अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास चार सेट मुख्तलिफ नामों से गिवन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। हमने ये बताना है कि इन सेट्स में कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं और कौन से इक्वेलेंट हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वल या इक्वेलेंट सेट्स की। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं जी इक्वेलेंट सेट्स की। इक्वेलेंट सेट्स के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बराबर होना काफ़ी है, यानी अगर उनकी तादाद आपस में बराबर है तो वो सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वेलेंट हो जाएंगे। अब अगर मैं ए और बी को, ए एंड बी को अगर स्टडी करूं तो मुझे क्या समझ आती है जी, ए और बी। ए के अंदर एलिमेंट्स 3 हैं जबकि बी के अंदर एलिमेंट्स 4 हैं, यानी अगर मैं इनकी क्रॉसपोंडेंस लूं, ठीक है, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस, तो 1 जो है यानी 1 की क्रॉसपोंडेंस हो जाएगी 3 के साथ, 0 की क्रॉसपोंडेंस हो जाएगी 2 के साथ, 3 की क्रॉसपोंडेंस हो जाएगी 1 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास ए में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचता जिसकी हम 4 के साथ क्रॉसपोंडेंस कराएं, यानी बी के अंदर अगर आप देखें तो 4, तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिसिंग है इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वेलेंट सेट नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जी ए इज नॉट इक्वेलेंट टू बी। ये इसको जाहिर करने का तरीका है कि ए जो है वो बी के इक्वेलेंट सेट नहीं है। इसी तरह से अभी हम चेक कर लेते हैं बी को सी के साथ चेक कर लेते हैं। तो बी को सी के साथ अगर आप देखें तो मैं इन शॉर्ट ये बता दूंगा बी एंड सी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना है कि बी के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं जबकि सी के अंदर बी और सी के अंदर अगर आप देखें तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो सकते हैं, बिकॉज बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं और सी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यूँ कह सकते हैं जी कि 3 की क्रॉसपोंडेंस हम ले सकते हैं ए के साथ, 2 की क्रॉसपोंडेंस हम ले लेंगे बी के साथ, 1 की क्रॉसपोंडेंस ली जा सकती है सी के साथ, और इसी तरह से 4 की क्रॉसपोंडेंस ली जा सकती है डी के साथ। अब कोई भी एलिमेंट बी और सी में ऐसा नहीं बचा जिसकी हमने क्रॉसपोंडेंस नहीं ली या जिसका हमने ताल्लुक नहीं बनाया उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के साथ। तो मालूम हुआ कि बी और सी जो है वो आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे जी बी जो है वो इक्विवेलेंट टू सी है। इसी तरह से हम जो है अगर सी और डी को देखते हैं तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो सी और डी जो है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आप लिखते हैं तो ये केस नंबर 1 था हमारे पास, ये केस नंबर 2 है। इसी तरह से हम इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इन एलिमेंट्स को जो हमारे पास गिवन सेट से हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास फर्दर केसेस सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास मज़ीद जो थर्ड केस है उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं थर्ड केस में हमारे पास किस तरह से ये आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं और स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉपर्ली आ जाए। अब अगर आप देखें तो हमने ए से बी का देख लिया, बी से सी का देख लिया और हमने बोला जी सी एंड डी। अगर आप सी एंड डी का देखें तो हमें मालूम होगा सी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, डी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि सी जो है वो इक्विवेलेंट टू डी है, सी जो है वो इक्विवेलेंट टू डी है। अब अगर आप देखें तो इसी तरह आप डी का बी से चेक कर लें, डी का फिर ए से चेक कर लें और आपको इसी बेसिस के ऊपर आप बता सकते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं। अगर इक्विवेलेंट होंगे तो ये सिंबल आ जाएगा, अगर इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो वो सिंबल आप क्रॉस पे लगा देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं इक्वल का, ठीक है। अब हम देखेंगे जी इक्वल सेट्स, कौन से सेट्स ऐसे हैं जो कि इक्वल हैं, इक्वल सेट्स। अब अगर आप सबसे पहले ए और बी को स्टडी करते हैं, अब ए और बी को स्टडी किया जाए, ए एंड बी को। अब आपने एक बात हमेशा जहन में रखनी है, अगर कोई सेट इक्विवेलेंट नहीं है, अगर कोई सेट इक्विवेलेंट नहीं है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। यानी हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। यानी इक्वल सेट होने के लिए नंबर ऑफ, यानी उन सेट के जो अरकान हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद बराबर होने के साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो रुकन है, वो भी आपस में एक जैसे होने चाहिए। यानी अगर आप ए और बी का देखते हैं तो ए और बी तो ये तो इक्विवेलेंट सेट ही नहीं है, यानी इनके तो एलिमेंट की तादाद ही बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे जी सेट ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू बी, सेट ए जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू बी। यानी पहली कंडीशन तो इक्विवेलेंट होने की जो आप देखेंगे। उसके बाद अगर आप देखें बी और सी, अब हमें पता है, यानी ये केस नंबर 1 था हमारे पास इक्वल सेट्स के लिए। इस तरह इक्वल सेट्स के लिए केस नंबर 2 ले लेते हैं। अगर आप बी और सी को देखते हैं तो 3 2 1 4, 3 2 1 और 4 इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हमारे पास बी सेट है और इसी तरह हमारे पास ये सी सेट जो है वो क्या है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 सेट्स मौजूद हैं
और अगर आप देखा जाए तो इनकी क्रॉसपोंडेंस से की जाए तो ए जो है यानी ए इसके साथ क्रॉसपोंड कर जाएगा, ये इसके साथ इसकी क्रॉसपोंडेंस हो जाएगी, इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी। तो मालूम हुआ कि इक्विवेलेंट तो है, लेकिन ये सेट इक्वल फिर भी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट बी है। तो हमने बोला जी इक्वल सेट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी तादाद भी एक जैसी हो और एलिमेंट खुद भी एक जैसे हों। तो ये पता चला ये भी इक्वल नहीं है, तो हमने लिख दिया जी बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। इसी तरह हम कर लेते हैं बी और डी का मुवाजना। अगर आप बी और डी को स्टडी करें, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैं इसलिए उसको यहाँ पे लिखूंगा जी, ऊपर स्पेस मैंने छोड़ दी थी। यहाँ पे हमारे पास केस 3 है जिसमें हम बी एंड डी का जो है वो मुवाजना कर लेंगे। अब हमने बोला था जिस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर तब्दील किया जा सकता है। तो सी अगर मैं सेट बी के एलिमेंट्स लिखता हूँ, लेट सपोज बी के यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ जो कि एक ऑर्डर में लिखता हूँ, मैं इनका ऑर्डर में तब्दील कर सकता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरह मैं सेट डी के जो एलिमेंट्स हैं इनका भी मैं ऑर्डर तब्दील कर सकता हूँ। 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 को बाद में, फिर 3 को, फिर 4 को। अब अगर आप कंपैरिजन करें या क्रॉसपोंडेंस लें तो हमें समझ आती है कि 1 की क्रॉसपोंडेंस 1 से और 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, इसी तरह 3 3 के इक्वल है और 4 4 के इक्वल है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद भी एक जितनी है और एलिमेंट्स खुद भी एक जैसे हैं। ठीक है, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। 1 इक्वल्स 1 है, 2 इक्वल 2 है, इसी तरह 3 इक्वल्स 3 है एंड 4 इक्वल्स 4 है। तो इस बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि पूरे का पूरा सेट जो है यानी बी जो है वो डी के इक्वल सेट है। तो इसी तरह से बाकी भी आप देख लें, डी और ए का मुवाजना कर लें, बी और सी का कर लें, सी और ए का मुवाजना कर लें। तो जो सेट्स इन कंडीशन पे पूरा उतरेंगे वो इक्वल सेट्स होंगे, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं होंगे।